नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा में अधिक मास के दौरान गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु यमुना स्नान कर पुण्य कमाते हैं। लेकिन वार्ड नंबर 65 के पार्षद संतोष पाठक ने बातचीत के दौरान बताया कि नगर निगम द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनके क्षेत्र में होने वाले पर्वों को लेकर उनसे कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया जाता है। सुनिए और क्या क्या आरोप उन्होंने नगर निगम और वर्तमान मेयर पर लगाए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय अधिक मास चल रहा है। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में हिंदू पंचांग के जितने भी त्योहार हैं वो सारे वर्ष भर के त्योहार इस एक मास में पूरे होते हैं। और इसी क्रम में गंगा दशहरा का पर्व 25 मई को मनाया जाने वाला है। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कि क्या क्या व्यवस्थाएं यमुना जी के घाटों पर रहने वाली हैं, क्योंकि गंगा दशहरा पर्व एक विशेष पर्व है। इस दिन माँ यमुना जी के किनारे पर लोग आके यमुना जी का आचमन करते हैं और साथ ही साथ यमुना जी में स्नान आदि भी करते हैं। तो क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं, इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं वार्ड नंबर 65 के पार्षद संतोष पाठक जी। आइए सर से करेंगे बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत DNG न्यूज चैनल में। देखो, स्वागत तो एक्चुअल में हमें इस जगह पे सब बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का करना चाहिए, क्योंकि वार्ड का पार्षद हूँ। इस जगह की जो भी अच्छाई बुराई जो भी है, इस पर्व के लिए कोई अच्छा समाचार जाएगा तो भी हमारी तरफ से ही जाएगा। कोई यहाँ पे घटना दुर्घटना हो जाएगी तो भी ही हमारे ऊपर ये ठीकरा छोड़ा जाएगा। नगर निगम का जो व्यवहार है हमारे साथ में एक सौतेला व्यवहार लगातार किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी पर्व मेरे क्षेत्र में कोई भी ओकेजन होगा, कुछ भी होगा, तो हमारे मेयर साहब पता नहीं इतने खुशमिजाज से क्यों रहते हैं। तो जो है यहाँ पे होने वाली किसी भी व्यवस्था के लिए जो है हमको उत्तरदायी नहीं समझा जाता है, ना हमको जो है कहीं मंच पर जगह मिलती है, और ना यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए हमसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना है, किस चीज से यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को खुशी होगी, किस चीज से इस जगह पे आने वाले लोगों को दुख होगा। तो उस चीज से हम अछूते हैं, अलग बैठे हुए हैं, दूर से तमाशा देख रहे हैं। क्यों नगर निगम अच्छा करे चाहे बुरा करे, कम से कम हमको जानकारी तो होनी चाहिए यहाँ पे होने वाले किसी भी पर्व किसी भी त्योहार के लिए। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जब आपको ये पता है कि अधिक मास में सबसे ज्यादा यात्री हमारे क्षेत्र में आता है। हमारे क्षेत्र के आने के जितने भी रास्ते हैं सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आदमी दूर गाड़ियों को पार्किंग करके आता है। ये सारे गेस्ट हाउस खाली पड़े हुए हैं। ये नाविक बैठे हुए हैं, इनके लिए व्यापार नहीं है। देखिए, यात्री आएगा तभी तो इनकी जो है रोजी रोटी रोजगार इनको मिलेगा। यहाँ के लोकल दुकानदार परेशान है। देखिए, यहाँ पे जो हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो कोई प्याऊ लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई भंडारे चलाता है, कोई मतलब आने वाले लोगों के स्वागत के लिए दिल बिछा के यहाँ लोग खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ का जो व्यापारी है वो व्यापार के लिए परेशान है। तो बाहर से जब यात्री आएगा तभी यहाँ पे जो है अर्निंग होती है, तभी उनकी दुकानदारों की कमाई होती है। लेकिन आज ये अपना मुंह लेकर के बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं बनाया है। ये विकास के नाम पे हमको चला जा रहा है। ये CM ग्रिड योजना के नाम पे आज 7-8 महीने हो गए, हमारे अंदर आने वाले जितने भी रोड हैं सबको ब्लॉक कर दिया गया है। पब्लिक तकलीफ में है, लेकिन पब्लिक कह नहीं पा रही है। तो हम तो योगी जी से यही निवेदन करेंगे कि CM ग्रिड योजना के नाम पे जो ये चल रहा है, न इसकी कोई मॉनिटरिंग है कि क्या इनका मानक तय है, किस तरीके से इनको काम करना है। अपनी मनमानी आपाधापी कर रहे हैं। अधिकारियों से हम इस समय फिलहाल थोड़ी दूरी बना रखी है। ना अपना दुख हम किसी से सुनाने जा रहे, ना हमको किसी चीज की परवाह है। जो भी हमारी शक्ति है उसके अनुसार हम अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए ही जनता ने आपको चुना है। अगर आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके क्षेत्र के जनता के साथ भी सौतेला व्यवहार होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए। ये हमारे यहाँ पे पुराने गेस्ट हाउस, पुरानी धर्मशालाएं सब बनी हुई है। मनमाफिक जो इनका मन करा उस तरीके से इन्होंने टैक्स वसूला।
उसी तरीके से इन्होंने जो है, जो इनकी ताकत है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस पब्लिक को सुविधा तो दी नहीं जा रही चाहिए। देखिए 2021 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, हमसे पिछला वाला बोर्ड था, उस समय जिस समय आदमी के लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, उस समय इन्होंने जो है लगभग 10 गुने से ज्यादा टैक्स को कर दिया। तो मतलब जिस घर का 100 रुपए का टैक्स आता था वो 1000 रुपए हो गया। तो उस हिसाब से जो है जनता को सुविधा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2021 में उस बिल को पास कराने के बाद में 2023 में जब नया बोर्ड का गठन हुआ तो हमारे बोर्ड में उसको एप्लीकेबल कर दिया। आज हम जनता के सामने खड़े हुए मुंह ताकते रहते हैं। लोगों की समझ में अभी ये नहीं आता है कि जो ये टैक्स हमारे कार्यकाल में लगा, ये सिर्फ पिछले कार्यकाल में ये टैक्स इनके ऊपर थोपा गया है। इस चीज का जवाब कोई दे नहीं पाता है। तो लोग कहते हैं कि साहब पहले हमारा टैक्स इतना आता था, अब हमारा टैक्स इतना है, लेकिन उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है। तो एक तरीके से जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। तो उस जिम्मेदारी को लेकर के भी हम सबके बीच में खड़े हुए हैं, लेकिन सीना फाड़ के तो दिखा नहीं सकते कि तकलीफ हमको भी होती है। आप लोगों ने हमको ये उत्तरदायित्व दिया है, उसका निर्वहन ईश्वर को साक्षी मान के कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी शक्ति है, जितनी हमारी क्षमता है, जितना हमारा सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम जनता के साथ में खड़े हुए हैं। आप जनता के साथ खड़े हैं, क्षेत्र की जनता आपके साथ खड़ी है, लेकिन बावजूद इसके निगम द्वारा जब आपकी ही कोई सुनवाई नहीं हो रही तो कैसे आप अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में कार्यों को करा पाएंगे? क्या कभी आपने कोशिश नहीं की जो हायर अथॉरिटी हैं या अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके इस मसले को सुलझाने के लिए? देखिए मसला तो कभी नहीं सुलझ सकता है। एक तो ये हमारे यहाँ पे ये यमुना जी नहीं है, ये दुकान बना रखी है। ये हमारी यमुना मैया है, इससे हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको व्यापार और धंधे का जरिया बना रखा है। केवल यमुना के नाम पे ही खाना है उनको। ये स्थिति यमुना जी की बना रखी है, और जब तक यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी तब तक उनकी दुकानें चलती रहेंगी। यहाँ यमुना प्रदूषण की प्रॉब्लम खत्म और उन लोगों की दुकानें बंद। ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। सच्चाई तो यही है, इसको कबूलना पड़ेगा। और आप निगम के साथ साथ कई लोगों पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं, अपनी बात को क्या करते हैं? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोलने के लिए कोई मुझको फांसी नहीं चढ़ा देगा। आपने देखा होगा यमुना प्रदूषण के नाम पर जो पूर्व में मेरी जो वीडियो वगैरह वायरल हुई थी, सारी वीडियो पता नहीं किसी ने डिलीट मार दी, क्योंकि यमुना जी के लिए आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज दबाने वाले बहुत है। कोई बात नहीं, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे सुनेंगे मुझे खुशी होगी। कम से कम ये तो पता लगे कि धर्म के नाम पे आई हुई ये सरकार धर्म का ही क्षय कर रही है। आप बताइए, अधिक मास से ज्यादा पुण्य मास कोई आता नहीं। 3 वर्ष में अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। बाहर का तीर्थ यात्री यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए परेशान है। आगे देखिए रोड पे गड्ढे वड्ढे हैं, कुछ और परेशानियां। कई बार शिकायत करने के बावजूद वो काम नहीं हुए, मन में तकलीफ होती है। अच्छा, अब जब आपके साथ सौतेला व्यवहार किया ही जा रहा है निगम द्वारा, तो क्या आपका रुख रहने वाला है आगे के लिए अगर इसी तरह का बर्ताव निगम के द्वारा आपके साथ किया जाता है तो? अरे निगम के अधिकारी ये बर्ताव नहीं करते हैं। ये निगम में जो है हमारे महापौर जी हैं, इनको भी दिल बड़ा करना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, प्लस इनको ये भी सोचना चाहिए कि ये जो वार्ड है, इस वार्ड में भाजपा मतलब बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए लोग ज्यादातर संख्या में है। तो कम से कम मेरी न सोचें तो कम से कम इस क्षेत्र की जनता की तो सोचें। जो उन्हें सबसे ज्यादा मेयर के लिए अगर वोट मिला होगा तो परसेंटेज में देखेंगे तो मेयर साहब को इस वार्ड से वोट मिला। ये भाग्य है या दुर्भाग्य है, बाकी ये नहीं कह सकता। मैं तो कांग्रेस से हूँ, मुझे पब्लिक ने हो सकता है काम के लिए चुना हो, पार्टी के नाम पे न चुना हो। कम से कम इस चीज को भी तो सोचे वो। अगर मेयर जी द्वारा आपकी सुनवाई नहीं की जाती है तो क्या आप उनके खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं? नहीं, मैं मोर्चा खोलने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं तो चैनल के माध्यम से आपके अपना जो मेरा मत है मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक के बीच में रख रहा हूँ। मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं करता कि इनके लिए काले झंडे दिखाऊं या इनका विरोध करूं, प्रतिरोध करूं। अभी तुम देखना, कल जब इनका मंच सजेगा तो पूरे भाजपा के नेता लोग जो है कुर्सियों पर कब्जा करके वहां पे बैठे हुए मिलेंगे
और जो स्थानीय पार्षद है उसके लिए जो बुलाया भी नहीं जाएगा मंच के ऊपर। ये पूर्व से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इस चीज से हमको कोई तकलीफ नहीं होती है और हमको खुशी मिलती है कि आपकी जो भावना है वो आपका जो चरितार्थ है आप करते हैं, जैसा आपका चरित्र है वो वैसा आप चित्रण करते हैं। चलिए अब कल के लिए आ जाते हैं। दशहरा का आयोजन किया जाना है। काफी तीर्थयात्री इस पर्व को लेकर के मथुरा पहुंचेंगे, घाटों पर स्नान करेंगे। तो कल के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं निगम द्वारा यहाँ पर की गई हैं? व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बैरिकेटिंग वगैरह लगाए गए हैं। आपने देखा होगा जगह जगह पे केवल ये निशान चिन्हित कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि सब जगह बल्लियां गड़ती थी और रस्सी बत्ती थी जिससे कि उससे आगे कोई व्यक्ति नहीं जाए। अब आप देखिए 50-50 मीटर पे 100-100 मीटर पे देखिए 100-100 मीटर पे 50 कम से कम 100-100 मीटर का अंतराल है और ये जो है ये लगा दिए गए हैं। और आपको अभी पता होगा कल एक दुर्घटना हुई थी। नए पुल पे से कोई व्यक्ति जो है वहां से छलांग लगा दी उसने, नवयुवक ने। तो वहां पे ये स्थिति थी, उसकी लाश को ढूंढने के लिए कोई गोताखोर मौजूद नहीं था। कल आपने देखा होगा कई चैनलों ने जो है ये प्रसारण किया था। तो मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, सब ऐसे ही है, राम भरोसे है, जय जमुना मैया की, इतना ही कहना चाहता हूँ बस। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे वार्ड नंबर 65 के पार्षद संतोष पाठक जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत। अपनी बातचीत में उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को भली भांति रूप से समझाया। उनका आग्रह है मेयर साहब से और निगम के उच्च अधिकारियों से कि उनके साथ जो सौतेला व्यवहार निगम द्वारा इस समय किया जा रहा है वो बेशक ऐसा ही चलता रहे। उन्हें उस चीज से बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। वो ये चाहते हैं कि उनकी वार्ड की जो जनता है, जो लोग हैं, कम से कम वो तो परेशान ना हो। उनके लिए परेशानियों का सबब नगर निगम ना बने। जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिनके गेस्ट हाउस हैं, नाविक हैं और भी अन्य दुकानदार हैं जो कि इस समय यहाँ पर श्रद्धालु और राहगीरों के ना पहुंचने से परेशान है, क्योंकि अधिक मास चल रहा है। ये समय है उनकी बिक्री का और इस समय ही वो सारे ठप पड़े हुए हैं। उनके पास कोई भी खरीदार नहीं पहुंच रहा है। इसको लेकर के पार्षद जी काफी दुखी हैं और व्यथित हैं। वो चाहते हैं उनके साथ चाहे निगम द्वारा सौतेला व्यवहार होता रहे, परंतु अगर उनकी जनता के साथ, उनके वार्ड की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो इस बात को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यमुना जी के साथ भी होने वाले सौतेले व्यवहार को वो बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथ ही तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।